ऐसा हो जब वो घर से बाहर निकलें, ये 7 दिनों तक आपको करना होगा कि आप जब अगर बाइक से जा रहे हैं तो हेलमेट वेयर जरूर करें। हेलमेट ना सिर्फ आपको सुरक्षा देता है बल्कि आपको आपकी जिम्मेदारी का एहसास कराता है। सुप्रीम कोर्ट के ये नॉर्म्स हैं कि जो भी व्यक्ति दोपहिया वाहन चलाएगा वो आवश्यक रूप से सुरक्षा टोप यानी कि हेलमेट को धारण करेगा। 4 चालान किए हैं और 1 करोड़ 20 लाख की राशि सिर्फ हेलमेट के चालान से आई है। हमने आंकड़े को 12,000 से 30,000 को बढ़ा दिया है, लेकिन हम जान को बचाने में सफल नहीं हुए हैं। मतलब कि हमारा अभियान हम कार्यक्रम की ओर से उनका हार्दिक स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं। आदरणीय श्री दीपक सक्सेना, विधायक छिंदवाड़ा, विशिष्ट अतिथि श्री श्रीनिवास शर्मा, कलेक्टर छिंदवाड़ा, मंच पर उपस्थित सीओ जिला पंचायत अनुराग सक्सेना, पूर्व विधायक चौधरी जी, यहाँ उपस्थित सभी गणमान्य नागरिकगण, पत्रकार बंधुओं और प्यारे प्यारे बच्चों, आज जैसा आप सभी को पता है कि सड़क सुरक्षा सप्ताह का शुभारंभ हो रहा है। इसकी जो थीम है आप सबने देख ही रहे हैं कि सड़क सुरक्षा जान की रक्षा। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण एक छिंदवाड़ा के दृष्टिकोण से भी ये जो स्लोगन है वो है। आप सभी को मैं बता दूं, पिछले 3 सालों का जब हम लोगों ने आंकड़े देखे यहाँ जिले में, तो आप आश्चर्य करेंगे कि जो लोग कहीं अपराधों में मरते हैं उससे लगभग 7 गुना लोग यहाँ पर दुर्घटनाओं में मर रहे हैं। ये बहुत बड़ी संख्या है इस जिले में, जिसमें हमें बड़ा चिंता डालती है कि इतनी बड़ी संख्या में दुर्घटनाओं में लोगों की मृत्यु हो रही है। हमारे चाहे वो राजनीतिक हमारे प्रतिनिधि हैं, चाहे राजस्व की ओर से कलेक्टर साहब बैठे हैं, चाहे यहाँ पे उपस्थित सभी हमारे विभिन्न क्षेत्रों के लोग जो कहीं ना कहीं यातायात से जुड़े हुए हैं, उन लोगों से और विशेष रूप से बच्चों का, क्योंकि बच्चे ही जो हैं बता सकते हैं कि उनके परिवार में किस तरह से उनके माता पिता बड़े भाई जब घर से निकलते हैं तो जो यातायात नियमों की सुरक्षा है। यहाँ बैठे हुए आदरणीय कलेक्टर शर्मा साहब, पुलिस अधीक्षक आदरणीय राय साहब, मेरे साथी पूर्व विधायक आदरणीय चौधरी गंभीर सिंह जी, आदरणीय सक्सेना जी, डीएसपी साहब, सभी सम्मानित अधिकारीगण, सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, उपस्थित भाइयों बहनों और प्यारे बच्चों, ये खुशी की बात है कि सड़क सुरक्षा यातायात सप्ताह का आज शुभारंभ किया जा रहा है। हम सब लोगों का जीवन सबसे जरूरी है। हमारे परिवार में एक स्लोगन लिखा होता था कि घर पर कोई आपका इंतजार कर रहा है। मतलब सीधा सीधा यह कि जिस परिवार में जो पूरा परिवार चलाता है, जो उस परिवार का सहारा होता है, मुखिया होता है, कई बार दुर्घटनाओं में हमारे परिवार का मुखिया हमसे छिन जाता है, हमारे परिवार का भाई बहन माँ बाप हमसे छिन जाते हैं, और उसके बाद परिवार की जो दुर्गति होती है, उन परिवार के बेटे बेटियों को, परिवार के भाई बहनों को, उनकी पत्नियों को जो दुख सहना पड़ता है, वो जिंदगी भर मरते तक, उनके आखिरी समय तक वो पीड़ा से मुक्ति नहीं मिलती। हमारा भाई हो, बहन हो, बेटा हो, बेटी हो, सबकी सुरक्षा सबसे जरूरी है। अभी एसपी साहब ने जो जानकारी दी कि यहाँ पे जो दुर्घटनाओं में जिनने हेलमेट पहना हुआ था, हेलमेट पहनने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, अच्छा नहीं लगता है, लेकिन उससे सुरक्षा इतनी है कि जिनने हेलमेट पहना हुआ था उनकी जान बच गई, और जिनने नहीं पहना हुआ था वो दुर्घटना में ज़्यादा इंजर्ड होने के कारण कुछ लोगों की मृत्यु भी हुई, या इतने इंजर्ड हो गए कि वो कोमा में चले गए। तो ये सब चीज़ों के लिए हेलमेट की बात हो, और साथ साथ आज गाड़ियों की स्थिति जो गाड़ियाँ बहुत अच्छी कंपनी की, चाहे वो 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, बड़ी से बड़ी अच्छी कंपनियों की, दुनिया के राष्ट्रीय स्तर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की गाड़ियाँ हमारे यहाँ पे आ गई। रोडें कमलनाथ जी ने पूरे प्रदेश में बहुत अच्छी बनवाई और बनती जा रही हैं, लेकिन इसकी स्पीड जो बढ़ रही है, स्पीड पे हम सब लोगों को कंट्रोल नहीं, और खास करके जो नए बेटे और बेटियां अभी फिल्मी स्टाइल में, पिक्चर में देखना वास्तव में और वास्तविक जिंदगी में दोनों में अंतर होता है। तो फिल्मी स्टाइल में सलमान जान अब्राहम और कौन कौन जो गाड़ी भगाते हैं, वैसी गाड़ी जिस स्टाइल से आप लोग चलाते हैं, ये स्टंट करते हैं, वो स्टंट से भी बहुत खतरा है। स्टंट मैं भी बहुत तेज गाड़ी भगाता था, मैं भी 128 की स्पीड तक किसी जमाने में नागपुर से छिंदवाड़ा तक बुलेट चलाता था। मेरा जब एक्सीडेंट हुआ तो मेरे 2 दोस्त स्पॉट पे खत्म हो गए, मेरे को 27 फ्रैक्चर हुए थे, सिर्फ मैं बचा हुआ था, और वो भी लोगों ने
उस समय उस जमाने में 7,000 लोगों ने आके मेरे को अपने प्यार, दुआएं और अपना खून दिए, तब मेरी जान बची। ये सबसे जरूरी है इंसान की जिंदगी रखने के लिए, हम सबको उसका पालन करना है। सरकार की तरफ से सारी व्यवस्थाएं, यहाँ पे एसपी साहब खड़े हुए हैं, कलेक्टर साहब खड़े हुए हैं, हमारे पूर्व विधायक जी भी खड़े हुए हैं। हम सब चाहते हैं जनता का, हमारे भाई बहनों का जीवन सुरक्षित हो और किसी को परेशानी नहीं हो, सबको सुविधा मिले। एक व्यवस्थित यातायात व्यवस्था होनी चाहिए। शहर में यातायात की व्यवस्था देखिए, गाड़ियां बहुत हो गई, लेकिन कहीं ट्रैफिक की कहीं पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। इसके लिए क्या करना सारे चाहिए? हम लोगों ने छिंदवाड़ा शहर को जो नया हमारा स्मार्ट सिटी प्लान आया है, 4 जोनों में बांट रहे हैं और सभी क्षेत्र में क्षेत्रवार वहाँ ट्रैफिक की जहाँ गाड़ियाँ खड़ी करनी है उसकी स्थायी व्यवस्था की जा रही है और बड़े ट्रांसपोर्ट नगर की भी अलग से व्यवस्था की जा रही है। 350 करोड़ युवाओं के लिए मैंने यही कहा भी, मैंने अपना खुद का उदाहरण दिया कि पिक्चर को देख के पिक्चर में नहीं जाएं, वास्तविक जिंदगी को देखें, परिवार को अपने प्यार और स्नेह मिलता रहे, परिवार के साथ हमेशा रहें। भैया 350 करोड़ को लेकर कुछ बताया आपने? 350 करोड़ का एक प्रोजेक्ट स्मार्ट सिटी का लागू हो रहा है, उसका पूरा प्लान आपको पूरा देंगे, उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम पूरे शहर को रोड से लेके जो हमारी मांगे, चाहे वो हमारा स्विमिंग पूल हो, ऑडिटोरियम हो, खेल मैदान हो, हर चीज़ को लेके शहर को व्यवस्थित, जनता के हितों को ध्यान रखते हुए मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा को ऐसा विकसित किया जाएगा जो मॉडल के रूप में देखा जाएगा। सड़क सुरक्षा सप्ताह का शुभारंभ छिंदवाड़ा जिले में किया गया, जिसमें माननीय विधायक श्री दीपक सक्सेना जी के आतिथ्य में कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ है। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग पूरे ज़िले में एक जागरूकता अभियान चला रहे हैं, जिससे लोग सड़क दुर्घटनाओं के प्रति सचेत रहें और दुर्घटनाएं कम से कम हो। उसको लेके हम लोगों ने अन्य जो एजेंसियां हैं उनके साथ भी हम लोग लगातार जागरूकता का अभियान अगले 1 सप्ताह तक करेंगे और ये कोशिश करेंगे कि न केवल छिंदवाड़ा शहर बल्कि पूरे ज़िले के जो हाईवे से जुड़े हुए लोग हैं उनको जागरूक किया जाए और उनको ये दुर्घटनाओं के बारे में अवगत कराया जाए। और इसके माध्यम से हम कोशिश करेंगे कि छिंदवाड़ा ज़िले में इस वर्ष कम से कम दुर्घटनाएं हों इस वर्ष।